के मुताबिक इस वक्त 5:35 हो जाते हैं, बुध का दिन है, वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है विद इन सम टाइम। तो एक क्विक बस आपको एक अपडेट देते हुए जाऊँ कि अभी आप देखेंगे कि कैलेंडर में हमेशा मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे आप ज़रूर देख लिया करें इस कैलेंडर के अंदर, फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर। और यहाँ 6:15 पाकिस्तान टाइम के हिसाब से जो है वो एडीपी यानी कि नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज जो है आने वाली है। वॉर सिचुएशन ऑन गोइंग है मिडल ईस्ट क्राइसिस के अंदर, गोल्ड ने पंप किया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बीटीसी जो है वो भी उसने पंप किया, जो कि अनएक्सपेक्टेड लोगों को लग रहा था कि नहीं बीटीसी जो है वो उसका बिल्कुल बहुत ही डाउनफॉल, लेकिन जो है वो आपने देखा कि 71 के रीजन को इसने टच कर दिया है। ठीक है, इसके बाद ज़रूरी नहीं है कि बीटीसी एकदम से फ़ौरन से जो है वो डंप डाउन करेगा कि वॉर की सिचुएशन है, या फिर एकदम से रॉकेट की तरह से उड़ जाएगा। ठीक है, 4 आवरली हम कैंडल क्लोज को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हो सकता है कि 74 तक भी चला जाए। अब यहाँ पे ये एक ख़ास बात है कि देखें, आपने कोई अभी ये लॉन्ग पोजीशन खोलने का टाइम नहीं है। जो स्पॉट के अंदर होल्डर्स हैं वो एक अलग बात है। ठीक है, पीटीसी लॉन्ग रन के अंदर जो है वो बुलिश है। लॉन्ग रन का मतलब ये है कि सालों। ठीक है, लेकिन अभी अब अगर अब शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो डेफिनेटली उसने अपना इस वक्त आप बेयर मार्केट में हैं। ठीक है, तो ये बात तो पहले भी बहुत दफ़ा बताई है कि बेयर मार्केट में जब आप हैं तो बीटीसी अपने सपोर्ट को ज़रूर टच करेगा, और जो उसका सपोर्ट है वो इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होता कि आप अपनी जो ट्रेड्स हैं उन्हें मैनेज कर लें। ठीक है, अभी जो पंप आया है वो इतना कोई एक्सपेक्टेड नहीं, लेकिन इसको फेक आउट भी कह सकते हैं। ठीक है, टेक्निकली जो है वो इसमें बिल्कुल लग रहा था कि बीटीसी ऊपर जाएगा, लेकिन फंडामेंटली जो है वो जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से इसको सपोर्ट रीजन पे आना चाहिए था। जो सपोर्ट अच्छी है वो 60 और 57 के हिसाब से है, और 54 जो है ये भी है कि यहाँ तक भी बीटीसी जाएगा। लेकिन अब चूंकि 71 को इसने हिट कर दिया है तो एकदम से ये नहीं है कि 57 58 या 60 पे पहुंच जाएगा। डेफिनेटली आपने देखा है कि भाई जिस तरीके से सपोर्ट जो है वो टूट मतलब कि ब्रेक होती है तो रिज्म ठीक है तो नीचे चला जाता है, और इसी तरीके से मतलब कि जो लेवल्स हैं इसके वो आप कह लें कि एक लाइन में या एक गो में तो बीटीसी नहीं ऊपर जा रहा ना। ठीक है, तो इस वजह से आपने ये देखना है कि भाई स्कैल्प्स तो इसके अंदर बनेंगी, लेकिन आपने इस वक्त लॉन्ग नहीं खोल देनी है ये सोच के कि भाई बीटीसी जो है वो इस वक्त तो 72 के अराउंड, और अब जो है वो 74 और 78 के ऊपर। रैली के बारे में जो बात की जा रही है कि वो रैली अभी तक नहीं आई, जो कहा मतलब कि जो पिछले हिस्टोरिकली देखी गई हैं कि जब बेयर मार्केट के अंदर एक रैली आती है, ठीक है, और पंप करता है और फिर एकदम से जो है वो बीटीसी काफ़ी जो है वो मतलब कि सपोर्ट रीजन पे अपने डंप कर जाता है, जो कि बेयर मार्केट में काफ़ी दफ़ा देखा गया है। अब हिस्टोरिकली बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम देखेंगे कि इस साल में क्या हुआ किस साल में, लेकिन आपको टू द पॉइंट बात बताऊं कि भाई देखें अभी जो वोलेटिलिटी 6:15 एक्सपेक्टेड है, वॉर की सिचुएशन चल रही है, उसमें गोल्ड की पंप या गोल्ड का डंप जो है, ठीक है, गोल्ड डेफिनेटली इस सिचुएशन के अंदर पंप ही पंप होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस दफ़ा आपने ये देखा कि भाई बीटीसी जो है वो भी उसने भी 72 के रीजन को हिट कर दिया है। तो लेकिन अब जो आपके पास ये 6:15 न्यूज़ आएगी, अगर इसमें ये इस पे डिपेंड बहुत ज़्यादा करता है कि गोल्ड क्या क्या असर होगा, और फिर डेफिनेटली बीटीसी के ऊपर भी जो असर होगा। लेकिन यहाँ पे ये है कि देखें फेक आउट बहरहाल जो है वो उस सेंस में आप ले सकते हैं। अगर 4 आवरली क्लोज हुआ 72 500 के अबव तो फिर हम देख सकते हैं कि भाई हाँ और थोड़ा मज़ीद और बीटीसी ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन नहीं खोलनी है। ठीक है, हाँ यहाँ से अगर आप स्कैल्प लेना चाहते हैं तो एक शॉर्ट पोजीशन के बारे में मैं बात कर सकती हूँ कि शॉर्ट, लेकिन वो भी ये नहीं कि आपने फुल लीवरेज या फुल मार्जिन के साथ जाना है। बहरहाल वो एक जो है डिबेट है कि भाई कितनी किस तरीके से आपने लेनी है, लेकिन यहाँ से जो है वो शॉर्ट पोजीशन मैं अब देखूंगी कि 74 800 के करीब 75 के करीब जो है वो शॉर्ट पोजीशन जो है वो खोलने की बिल्कुल कोशिश करूंगी। ठीक है, अगर कि ये 74 75 के पे जाता है, और स्लोली स्लोली जो है उसको बिल्डअप करूंगी। यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको ये बताना था कि देखें ये जो पंप आया है इसके ऊपर लॉन्ग नहीं खोलें। ये अभी 6:15 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसको भी देख लेते हैं, उससे वोलेटिलिटी पता चल जाएगी। और जो सपोर्ट रीजन है जहाँ पे स्पॉट बाइंग है वो मैंने आपको पहले भी बताए थे, और जब बीटीसी 57 पे 60 57 54 के करीब आएगा तो वहाँ पे स्पॉट के अंदर बाइंग आप कर सकते हैं। 57 का रीजन भी अच्छा है कि अगर जो है वो अच्छी एक मतलब कि सपोर्ट है जहाँ से देखेंगे उस वक्त जब पहुँचेगा
तो फिर सिचुएशन देखेंगे कि क्या बनती है, क्योंकि जियो पोलिटिकल सिचुएशन इस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी चल रहा है, अल्लाह सबको हिफ्ज़ अमान में रखे। और यहाँ पे आपको मैंने सपोर्ट रीजन बताया है, लेकिन लॉन्ग पोजीशंस जो है वो बिल्कुल, मैं मेरा एनालिसिस तो ये कि इस वक्त आप लॉन्ग पोजीशंस नहीं खोल सकते हैं। ठीक है, हाँ, जहाँ गोल्ड के ऊपर ट्रेडिंग्स वगैरह जो है वो काफ़ी चल रही है, और उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट करूँगी। इंस्टाग्राम पे भी अपडेट वगैरह कर रही हूँ, लेकिन आजकल जो है वो मैंने थोड़ा सा जो है वो स्लो डाउन काफ़ी कर दिया है। और यहाँ पे बस मैं आपको इतना कहती चलूँगी कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा इंटरेस्ट अपना इसके अंदर जो है वो कमेंट्स वगैरह करके शो किया करें कि आपको कंटेंट जो है वो अपडेट जो है वो कैसी लग रही है, मार्केट की अपडेट। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।